का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें आज हम लोग जानेंगे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है, परावैद्युत सामर्थ्य, भंजक विभवांतर और संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र। आज का लेक्चर धारिता का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, ये कोई एक आवेशी संधारित्र है जिसकी प्रथम प्लेट को हम +Q चार्ज देते हैं तो आप जानते हैं प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है -Q। फलस्वरूप प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है E। ठीक, अब यदि किसी हम आवेशी संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ मतलब किसी कुचालक पदार्थ की पट्टी को रखते हैं तब होता क्या है, ये धन प्लेट इस परावैद्युत पदार्थ के ऋण आयनों को आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचती है और जो ऋण प्लेट है इसके धन आयनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं पट्टी का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा जो होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो पट्टी का एक सिरा धनावेशित और दूसरा हो गया ऋणावेशित। अब हुआ क्या, इस पदार्थ के अंदर एक अपना स्वयं का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा EI, क्योंकि आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ये EI जो होगा वो मुख्य वैद्युत क्षेत्र E के प्रभाव को घटा देगा। चूंकि EI E के अपोजिट डायरेक्शन में है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र के लिए E में EI को आपको घटाना पड़ेगा। तो आप कुल मिला के ये कह सकते हो कि प्लेटों के बीच जो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड था, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, वो घट जाएगी। और आप फार्मूला जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध E = V/d से अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी तो प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाएगा। चूँकि धारिता का सूत्र होता है C = Q/V और यदि विभवांतर घटेगा तो अपने आप धारिता बढ़ जाएगी। इस तरह से किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युत की उपस्थिति में बढ़ जाती है। तो ये इसका रीजन था। ठीक है, इसी में ही देखते हैं हम लोग परावैद्युत सामर्थ्य और किसी परावैद्युत पदार्थ का भंजन क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। होता क्या है बात समझिएगा। यदि हम प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र जो लगा है, मुख्य वैद्युत क्षेत्र, इसको हम लगातार बढ़ाते चले जाएं तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जितने भी धन आयन होते हैं क्षेत्र की दिशा में खींचते चले जाते हैं, ऋण आयन क्षेत्र की विपरीत दिशा में खींचते चले जाते हैं, खिंचाव होने लगता है, सेपरेशन बढ़ने लगता है। और यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लगातार बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि धन आयन और ऋण आयन इस पदार्थ से निकल करके इस पूरे संधारित्र के बीच स्वतंत्र विचरण करने लगते हैं, मानो ऐसे जैसे कोई चालक हो। और ऐसी स्थिति में संधारित्र तेजी से चिंगारी देते हुए डिस्चार्ज हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत पदार्थ का भंजन कहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा जाता है। तो इस तरह से भंजन हो जाता है। ठीक है, और कितना अधिकतम वैद्युत क्षेत्र ये परावैद्युत पदार्थ सहन कर सकता है उसे इसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। और वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक, इसे भंजक वैद्युत क्षेत्र नहीं, अमूमन हम लोग परावैद्युत सामर्थ्य के नाम से जानते हैं। तो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और वह अधिकतम विभवांतर जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है उसको भंजक विभवांतर कहते हैं। तो इस तरह से भंजन और उससे जुड़ी ये डिफिनेशंस हैं। ठीक, अब हम लोग आगे जानते हैं कि किसी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। किसी भी संधारित्र को आप आवेशित करते हो उसके अंदर ऊर्जा इकट्ठा होती है, आवेश संचित होता है, आवेश को देने में आप कार्य करते हो तो ऊर्जा इकट्ठा होती है। किसी संधारित्र के एकांक आयतन में जितनी भी ऊर्जा संचित होती है उसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। प्रायः इसे स्मॉल u से दिखाते हैं। ऊर्जा घनत्व बराबर संधारित्र की कुल ऊर्जा
बटे उस संधारित्र का आयतन। इसका मात्रक जो होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब। संधारित्र की ऊर्जा सूत्र U बराबर हाफ CV²। आयतन क्या होगा, अगर प्लेटों के क्षेत्रफल में दूरी से गुणा कर दें तो इसे आयतन कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र देख रहे हैं, यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A हो और प्लेटों के बीच की दूरी D हो तो संधारित्र का आयतन A × D होता है। तो टोटल एनर्जी हाफ CV² अपॉन वॉल्यूम या आयतन AD हो गया। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आप जानते हो, C = K∈0A/D होता है, इंटू में AD इंटू में V²। ए से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो स्मॉल u बराबर हाफ K∈0 V² और DOD D²। ठीक, तो हाफ K∈0 इसे लिखोगे V/D का होल ऑफ स्क्वायर। तो स्मॉल u बराबर हाफ K∈0 V/D को कैपिटल E कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो U बराबर हाफ K∈0 E², ये ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र है। यूनिट याद रखिएगा, जूल पर मीटर क्यूब। तो किसी भी संधारित्र के एकांक आयतन में जितनी भी ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। प्राय इसे स्मॉल u से डिनोट करते हैं और ये रहा इसका फार्मूला। आप जानते हो वायु निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है, तो फार्मूला हो जाएगा U = हाफ ε0 E²। ε0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.86 10⁻⁻12, चूँकि वायु निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्वेश्चंस में या तो स्मॉल u का मान देगा, E का मान पूछेगा, या तो कैपिटल E देगा, स्मॉल u पूछेगा। तो इस तरह से ऊर्जा घनत्व के बारे में